चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अपना शुरू करते हैं सिंटैक्स यानी कि नाउन के जो रूल होते हैं उनको हम पढ़ना आज से शुरू करते हैं। आप लोगों ने तमाम वीडियो देखे होंगे जो नाउन से रिलेटेड होते हैं। नाउन क्या होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही कम वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें हमें वास्तविक रूल देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा हम देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। नाउन के जो रूल हैं उनको पढ़ना, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो हमसे जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, द रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के रूल क्या है देखें। कुछ नाउन प्रायः प्लूरल में आते हैं, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते ही हैं जो बहुवचन में तो उन्हें आना ही आना है, ठीक है। वो बहुवचन में आते ही हैं, कभी भी एक वचन में नहीं आ सकते। उनका कुछ रीजन है, हम बात करेंगे उस रीजन पर। उनका एस नहीं हटाया जा सकता भैया। अगर आपने उनका एस हटा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनका एस नहीं हटा सकते हैं, उनके साथ वो गॉड गिफ्टेड है, जुड़ा ही है। कहने का मतलब देखिएगा, जैसे सीजर्स यानी कि कैची, इसके भी दो मुंह होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, दो मुंह। टॉन्ग्स यानी चिमटा, चिमटा चिमटा यानी कि जो है चिमटा भी कह सकते हैं या चमीटा भी कह सकते हैं। तो चमीटा में भी दो मुंह होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, रोटी सेकने वाला। इसको भी हम बहुवचन मानेंगे, एक वचन है ही नहीं है क्योंकि इसके दो मुंह रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर जो है आर नहीं है। ट्राउजर यानी पजामा, ट्राउजर पजामा टाइप में होता है, आप लोग पहनते भी होंगे। तो इसकी भी दो बाहें होती हैं, ट्राउजर आप लोगों ने देखा होगा, ट्राउजर वगैरह ऐसे होता है ना, ट्राउजर, ठीक है। तो इसकी दो बाहें हो गई, ये बहुवचन में चला जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा। पैंट में भी दो बाहें होती है, जब भी बहुवचन में जाएगा, एस नहीं इसका हटा सकते। पजामा, पजामा में भी दो पैर होते हैं, तो ये भी बहुवचन में चला गया। शॉर्ट यानी कि छोटा वाला पैंट, इसमें भी दो शॉर्ट, छोटा पैंट, हाफ वाला पैंट हो गया, ठीक है। तो इसके भी दो भाग होते हैं, इसलिए ये भी चला जाएगा। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, चश्मा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चश्मा में भी दो डंडी होते हैं, दो लेंस होते हैं। तो चश्मा जो है ये भी आपका बहुवचन में जाएगा। गोगल्स, ये भी चश्मा है। आर्म्स यानी कि भिक्षा, भिक्षा तो बहुवचन होती ही है। रिचेज, रिचेज का मतलब होता है संपत्ति, धन, क्या होता है, धन संपत्ति, ये भी बहुवचन में जाता है। बेस, बेस मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसको, पारितोषक, पारितोषक, पारितोषक यानी कि मेहनताना। जो कोई व्यक्ति जैसे मेहनत करता है उसके बदले में उसे जो मिले उसे बोला जाता है बेस यानी कि मेहनताना, ठीक है। मीन्स माने होते हैं साधन, क्या होते हैं, साधन। थैंक्स, धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाई हो, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, सब बहुवचन ही है, एक वचन इसमें से कुछ भी नहीं है। तो कैसे करेंगे हम देखिएगा। ऐसे पूछे जाते हैं जैसे आपका दिया गया है, ठीक है, योर ट्राउजर, योर ट्राउजर्स इज टाइट, इस तरीका से। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, पूछा जाएगा कि इसका एरर कहाँ है। एरर आपका ये रहा, क्यों, क्योंकि ट्राउजर में तो दो बाहें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। जैसे गूगल्स, गूगल्स हैज 2 legs, ठीक है, 2 leg। चश्मे के दो पैर होते हैं, तो यहाँ पर हैज आया, नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें तो दो होते ही है। हम यहाँ लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे, हैव। कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी आ जाए सबके साथ में क्या लगेगा, बहुवचन की सहायक क्रिया
लगेगी। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हो कि कुछ नाउन प्रायः प्लूरल में आते हैं, उनका एस नहीं हटाया जा सकता है। उनका हिंदी तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप इनको कहीं देखते हैं इधर में, उनके साथ में अगर एक वचन की सहायक क्रिया लगी है, ठीक है ना, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। बहुवचन की लगा देना, क्या लगा देना, बहुवचन की। ठीक है, चलिएगा आगे हम देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। और देखो अगला रूल क्या है, अगला रूल भी बड़ा ही सिंपल ही है। अगला रूल अगर हम देखें तो क्या है, देखिएगा होता क्या है कि कुछ नाउन देखने में बहुवचन लगते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन देखने में बहुवचन होते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वे एक वचन होते हैं। देखो भैया, अब तो देखो यहाँ पर नजरों का ही खेल है कि कुछ नाउन देखने में तो बहुवचन लगेंगे, आप उनको देखोगे तो लगेगा कि अरे ये तो बहुवचन है, लेकिन एक्चुअली में होते क्या है, वो एक वचन होते, एक वचन है, लगेंगे लेकिन बहुवचन। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला वर्ड है न्यूज। अब देखो न्यूज मीन्स क्या होता है, समाचार। एस लगा इसमें, ऐसे लग रहा है जैसे एस जोड़ दिया गया हो। न्यूज क्या है, न्यूज। अब एक वर्ड और आता है इनिंग, जैसे अभी क्रिकेट वगैरह चल रहा है, ठीक है, आप लोग भी खेलते होंगे तो इनिंग्स सुना होगा आपने। इनिंग्स, इनिंग्स माने होता है पारी, पहली पारी जब एक टीम खेलती है। तो देखो इसमें भी एस जुड़ के आ गया, इनिंग्स, लेकिन ये एक वचन है। क्या है ये, एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है। इसमें एस जुड़ा, इसमें एस जुड़ा, ये बहुवचन है। इसमें एस जुड़ा लेकिन ये एक वचन है। ठीक है, जैसे विषय हैं कुछ, जैसे फिजिक्स, तुमने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। सिविक्स, सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। फिजिक्स भौतिक। इनिंग्स पारी। न्यूज समाचार। तो ये सब एक वचन में आएंगे, भले ही इसमें एस जुड़ा है लेकिन होंगे कहाँ, एक वचन में होंगे। कहाँ होंगे, एक, जैसे मान लो मैथमेटिक्स, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा बिलियार्ड, बिलियार्ड, बिलियार्ड्स एक खेल का मैदान होता है ये, इसको हम बिलियार्ड्स बोलते हैं। तो बिलियार्ड में भी एस जुड़ा है, बिलियार्ड्स, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम देखते हैं रिकेट्स, क्या देखते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स एक रोग है, सूखा रोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूखा रोग, जो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। रिकेट्स पढ़ा होगा आपने, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, पढ़ा ना। मम्स एक रोग है, कंठी माला गले में हो जाती है, मम्स। मम्स मीन्स, मम्स भी देखो एक वचन में होता है। कौन से वचन में होता है, एक वचन में। मिसल्स, ठीक है, तो आपने देखा होगा मिसल्स, खसरा, खसरा एक रोग होता है, ये भी बीमारी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो ये चीजें आपको देखने में कैसी लग रही हैं, बहुवचन, लेकिन है क्या, एक वचन। कैसे पूछेंगे, देख लो, ठीक है। जैसे फिजिक्स आर अ हार्ड सब्जेक्ट, इस तरीका से पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स आर अ हार्ड सब्जेक्ट, तो भैया यहाँ पर गलत क्या है, फाइंड द एरर अगर पूछा जाएगा, गलत कहाँ है, तो गलत ये रहा, आर। यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आया समझ में,
यानी कि इसका यानी कि इज ही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है? इकोनॉमिक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स इज अ सिंपल सब्जेक्ट, ऐसे। तो देखिएगा आपने दो देख लिए हैं, अब तीसरा रूल और देखिएगा। तीसरा रूल क्या है, देखिएगा। तीसरा रूल जो है वो दिया गया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपको सिंगुलर लगते हैं, एक वचन लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक वचन होते नहीं है, वो बहुवचन होते हैं। बस समझिए पूरा खेल है नजर का। किसका खेल है? नजर का। जैसे हम लिखें कुछ नाउन देखने में एक वचन लगते हैं, उनमें एस एस नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। कुछ नाउन देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन वे बहुवचन यानी प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। तो कुछ नाउन देखने में तो एक वचन लगते हैं, लेकिन वे बहुवचन होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे प्यूपिल। प्यूपिल आप लोगों ने देखा होगा, प्यूपिल मीन्स लोग। तो लोग देखने में तो कैसे लग रहा है, जैसे एक वचन हो प्यूपिल, एक लोग हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हों तब लगाते हैं प्यूपिल। क्या लगाएंगे? प्यूपिल। जैसे पब्लिक, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। अब पब्लिक में एक आदमी थोड़ी होता है, कितना सारा आदमी होता है पब्लिक। तो पब्लिक भी बहुवचन है, ठीक है ना। पब्लिक भी क्या है? पुलिस। पुलिस तुमने सुना होगा, पुलिस आई, पुलिस आई। कभी ये सुना पुलिस आया? पुलिस बहुवचन है, पुलिस के साथ में आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। पब्लिक के साथ में क्या लगेगा? आर, मतलब बहुवचन की सहायक क्रिया लगेगी। ऐसा नहीं है कि आर ही लगे, है भी लग सकता है, बर भी लग सकता है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनका बहुवचन लगता है, कि देखने में तो लगेंगे आपको एक वचन, अब पुलिस लग रहा है एक वचन। अधिकांशतः बच्चा पुलिस के साथ एज लगा देता है, अधिकांशतः बच्चा पुलिस के साथ इज लगा देता है, लेकिन पुलिस एक वचन में नहीं होती है, पुलिस बहुवचन में होती है। पब्लिक भी बहुवचन में होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आगे देखेंगे कैटल। कैटल ये बहुवचन होता है, कैटल भी, कैटल मीन्स जानवर। जानवर क्या है? ये बहुवचन है, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री। मिलिट्री, मिलिट्री भी बहुवचन है। मिलिट्री में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक पूरी टुकड़ी होती है, मिलिट्री भी, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं जेंट्री। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, जो सभ्य सभ्य हो, सभ्य लोगों की सभा, जेंट्री। तो ये देखने में तो भैया हमें लग रहे हैं कि जी एक वचन है। बताओ लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? देखने में तो एक वचन लग रहे हैं, लेकिन सब के सब हैं क्या? बहुवचन। और यही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे पूछेंगे? ऐसे पूछ लेंगे, जैसे पब्लिक नोज एवरीथिंग्स। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। कहाँ गलत है? यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगा है, जबकि ये है क्या? सब्जेक्ट, बहुवचन है। बहुवचन में एस और एस नहीं लगाते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। गलत कहाँ पर है? यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि भैया पुलिस के साथ क्या लगाना है? आर लगाना है। तो समझ में आया? चलिएगा अब देखो, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा देखें, अब देखिएगा। कुछ नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो एक वचन और बहुवचन दोनों में काम करेंगे। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो एक वचन में और बहुवचन में दोनों में काम करेंगे। इसमें एस यस कुछ नहीं लगाना है, ऑलरेडी सब लगा है उनमें, मतलब मिला है उसमें सब, आपको कुछ नहीं करना है। अब वो शब्द कौन से हैं? जैसे डियर, डियर में आप एस कभी ना जोड़ें। डियर मीन्स हिरन। सीप, सीप मीन्स भेड़, भेड़ का भी कभी बहुवचन नहीं होना, चाहे एक वचन है तो भी आपका सीप रहेगा और बहुवचन है तो भी सीप रहे। केवल हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। किससे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे होता है स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। स्वाइन में भी एस एस कुछ नहीं लगता है, ठीक है। ऐसी है फिश, मछली। इसके बाद है जरी, इसको हम जूरी भी कह सकते हैं, जूरी, यानी कि इसमें 5 जजों के समूह को जूरी बोला जाता है। तो 5 जजों का समूह होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है कमेटी। क्या है? कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी थोड़ी इंपॉर्टेंट ही है, याद कर लो। COMMITTEE, कमेटी। तो कमेटी में भी SES नहीं लगेगा। SOES मतलब ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है, दोनों इसी में है, कमेटी भी है, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट भी ऐसी होता है एक, गवर्नमेंट एक वचन भी है और बहुवचन, दोनों इसी में ही है, आपको कुछ नहीं करना भाई साहब। इसके बाद होता है टीम। क्या होता है? टीम। टीम भी एक वचन भी है और बहुवचन सब है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जे परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ें मैदान में चर रही हैं, भेड़ें मैदान में चर रही हैं। देखो यहाँ पर बाकी सही है, आल लगा है यानी कि ज्यादा भेड़ है, तो हम भेड़ चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं। क्या नहीं लगा सकते हैं? एस। सीप, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे ही सबके साथ होगा। डियर होगा, डियर में ना हम एस लगाएंगे ना कुछ, केवल हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे कि जी एक वचन में है या बहुवचन में है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखेंगे अगला रूल। अगला रूल है, ठीक है, कि यदि किसी नाउन के आगे संख्या हो तो उसका बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है। यदि किसी नाउन की आगे संज्ञा है, ठीक है, तो उसका बहुवचन नहीं बन, संख्या है। क्या है? संख्या है। अगर जैसे 1 2 3 4 100 1000 500 1 दर्जन 2 दर्जन, ये संख्याएं होती है ना, तो अगर जी हैं तो फिर पीछे वाले का बहुवचन नहीं बनेगा। कैसे? देख लीजिए। जैसे आई हैव, आई हैव 200 रुपीज। तो यहां पर गलत क्या है? यहां पर जो रुपीज है, रुपीज गलत है। क्यों? यहां पर रुपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि संख्या है 2। आई हैव 200 रुपी, संख्या आ जाए आप एस नहीं लगाएं, एस एस कुछ नहीं लगाना है। क्या करना है? ठीक है। जैसे यू हैव ईटेन
2 डजन बनानाज। तुम 2 दर्जन केले खा चुके हो, तो इसमें आपका एस नहीं लगेगा, केवल क्या होगा बनाना, क्योंकि यहां पर क्या आ गया 2, संख्या आई है तो नाउन क्या आएंगे, अगर संख्या हो तो उसका बहुवचन नहीं बनेगा। इस रूल को भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला रूल। अब देखिएगा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं अगर आपने इसका बहुवचन बना दिया तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं मैनर, मैनर्स, आयरन, आयरन्स, रिटर्न, रिटर्न्स। तो देखिएगा, अगर हम इसके बहुवचन बना देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैनर, मैनर मीन्स होता है ढंग, क्या होता है ढंग, ठीक है। और मैनर्स मीन्स होता है शिष्टाचार, क्या होता है शिष्टाचार, ठीक है। मैनर मीन्स होता है ढंग और मैनर्स मीन्स होता है शिष्टाचार। जैसे आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, और आयरन्स मीन्स होता है हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी, आयरन्स मीन्स हथकड़ी। रिटर्न मीन्स होता है वापसी, रिटर्न मीन्स क्या होता है वापसी, वापस आना। और रिटर्न्स मीन्स होता है वापसी गणना, तुमने सुना भी होगा कितना रिटर्न्स करते हैं, ठीक है, रिटर्न्स वापसी गणना। ईयर मीन्स होता है हवा, ईयर मीन्स क्या होता है हवा, ठीक है। और एयर्स मीन्स होता है दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार, ठीक है। इसी तरीका सैंड मीन्स होता है बालू, सैंड मीन्स क्या होता है बालू, सैंड मीन्स होता है बालू। और सैंड मीन्स होता है रेगिस्तान, क्या होता है रेगिस्तान। जैसे तुमने पढ़ा होगा ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो सैंड मीन्स रेगिस्तान। गुड मीन्स होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा। और गुड्स मीन्स होता है सामान, क्या होता है सामान। ट्रकों में तुमने लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, मालवाहक, गुड्स कैरियर पढ़ा होगा। इसके बाद है वाटर, वाटर मीन्स पानी, और वाटर्स में अगर यस लग गया तो ये हो गया समुद्र, क्या हो गया समुद्र। फिजिक्स मीन्स होता है दवा, क्या होता है दवा, और फिजिक्स मीन्स भौतिक, ठीक है। आगे फ्रूट मीन्स होता है फल, क्या होता है फल, और फ्रूट्स मीन्स होता है परिणाम, क्या होता है परिणाम। वुड मीन्स होता है लकड़ी, क्या होता है लकड़ी, और वुड्स मीन्स क्या होता है जंगल, क्या होता है। फोर्स माने क्या होता है बल, और फोर्सेज माने क्या होता है फोर्सेज यानी सेना, सेनाएं, ठीक है। तो अगर हम इसका विजुअल करेंगे तो अर्थ भी बदल जाता है, तो इनको हमें नोट करना है, ठीक है। काफी तुम्हें बनती भी होंगी, तो वे शब्द हैं जिनका हम बहुवचन बनाते हैं तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। अब देखिएगा, कॉमन जेंडर के कुछ शब्द ऐसे हुए जिनमें उनका पजेसिव यानी कि जो अपने की अंग्रेजी होती है ना, तो हिज ही आएगी, हर नहीं आएगी। हम अधिकांशता देखते हैं कॉमन जेंडर में कि जो उनका पजेसिव होता है, ठीक है ना, अपने की अंग्रेजी जो होती है तो वो बरहमेश हिज आएगी, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर को इंटीग्रेट करेगी, ठीक है, फेमिनाइन की ओर नहीं। जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, चाइल्ड, देख रहे हैं आप। अब सेंटेंस है जैसे टीचर इज टीचिंग, तो अध्यापक पढ़ा रहा है, हिज लेसन, यहाँ हर नहीं आएगा, जबकि अध्यापक एक लड़की भी, स्त्री भी तो हो सकती है, अध्यापक पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पजेसिव हिज ही आएगा, हर नहीं आएगा। जैसे वर्कर, वर्कर एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन पजेसिव क्या आएगा हिज, यहाँ पर भी हर नहीं आएगा। वर्कर इज ईटिंग हिज फूड, ठीक है। चलिएगा अगला हम देखेंगे, आगे देखेंगे अगले पार्ट में।
अभी तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला पार्ट बहुत ही जल्द मिलेगा। धन्यवाद।